जब उनको लगा कि अब आखिरी गोली बची है, तो उन्हें कभी बचपन में कह दिया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं आजाद ही मरेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उस आखिरी गोली को कनपट्टी पर नली लगा के ट्रिगर दबा के, लेकिन उसके पहले उन्होंने भारत भूमि की माटी को उठा के कहा था कि मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। सब कुछ न्योछावर किया। उनकी 116वीं जयंती आने वाली है और ये आजादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारत को आजाद हुए। अपने प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस अमृत काल को भी देश के निर्माण के स्वर्ण अवसर में परिवर्तित करना चाहते हैं और उसी मंशा के अनुरूप हम सब उस भाव का प्रचार कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे करें, सही चंद्रशेखर जी आजाद के विचारों का प्रसार जन जन तक कैसे करें, इसके लिए आप बाइक रैली कर रहे हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान इस भाव को आत्मसात करते हुए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए और उसके लिए वैसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं और अमर क्रांतिकारियों को प्रणाम करके हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नई क्रांति और कैसे हो जो मध्य प्रदेश को और आगे ले जाए, उसके लिए यूथ पंचायत होने वाली है 23 और 24 को। आप गांव गांव होते हुए यहां से भावरा जाएंगे, वहां की माटी लेके और फिर वापस लौटेंगे। वो पवित्र माटी शहीद शौर्य स्मारक में रखी जाएगी और उसी माटी को माथे पे लगा के फिर यूथ महापंचायत होगी और उसमें हम सोचेंगे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। विचारों का मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा जिसको हम जन जन में बांटने का प्रयास करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। काली घटाएं आसमान में मंडरा रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उसके पहले आपने वृक्ष लगाए हैं, एक पवित्र काम किया है। मैं जानता हूं कोई भी व्यवधान आपके साहस को डिगा नहीं पाएगा और आपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हम मध्य प्रदेश के नव निर्माण के लिए मिलकर कदम बढ़ाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यात्रा का शुभारंभ करें। ये बाइकर्स पूरे देश भर में यात्रा करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में काठमांडू की यात्रा बाइक के माध्यम से की थी। सारे बाइकर्स मंच के समीप आ जाएं। तत्काल प्रभाव से आज क्या
तो शहीद चंद्रशेखर की याद में बाइक रैली निकाली जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बाइक रैली को रवाना करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं मौजूद हैं। शहीद चंद्रशेखर की याद में बाइक रैली निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान हाथ में झंडा लिए हुए हैं और देखिए हरी झंडी दिखाकर सीएम ने बाइक रैली को रवाना कर दिया है। सर कम भीड़ यहीं कर लेते हैं। यहाँ भीड़ होने सर यहीं कर लेते हैं। वैसे मैंने जो बोला वही है भैया, वो तो कुछ है नहीं। वो उसमें इतने अच्छे से आ गया, ऐसे आता नहीं है। वो 1 मिनट में होता थोड़ी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती आने वाली है। भावरा में उन्होंने जन्म लिया था और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये आजादी का अमृत काल है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव के लिए और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए यूथ अपने आप को कैसे समर्पित कर सकता है और कौन कौन से काम किए जा चुके हैं, इस विचार को लेके एक बाइक रैली आज प्रारंभ हुई है, जो कई जिलों में, कई गांव में होते हुए भावरा पहुंचेगी और वहां से चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि से माटी लेके वापस भोपाल लौटेगी। वो माटी का कलश शौर्य स्मारक में रखा जाएगा और 23 और 24 तारीख को, 23 तारीख जन्म तिथि है आजाद जी की, तो 23 और 24 तारीख को भोपाल में यूथ महापंचायत होगी। विचारों का ऐसा चिंतन होगा, मंथन होगा कि जिसमें से अनेकों नई चीजें निकलेगी और जिसको आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जिनका उपयोग निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। मैंने आज शुभकामनाएं देते हुए यूथ बाइकर्स को रवाना किया। चलिए